नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 2 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट ओवरव्यू। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन काफी हलचल भरा रहने वाला है। संडे को हुए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के बाद, जहां यूनियन बजट FY27 के प्रस्तावों पर रिएक्शन देखा गया, आज रेगुलर ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में कल बजट डे पर लगभग 2% का करेक्शन देखा गया, जो पिछले 6 सालों में बजट के दिन का सबसे खराब परफॉर्मेंस है। इसका मुख्य कारण FO ट्रेड्स पर STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में अचानक की गई बढ़त है। हालांकि आज के लिए संकेत थोड़े बेहतर हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 24,875 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले क्लोज से लगभग 90 पॉइंट्स के प्रीमियम पर है। FOQs की बात करें तो ट्रेडर्स फिलहाल हाई वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हैं। कैश मार्केट में FII और DII की एक्टिविटी पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि सरकार ने FY27 के लिए केपेक्स ग्रोथ को 12% पर बरकरार रखा है, लेकिन रेवेन्यू चैलेंजेस और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बढ़त ने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सतर्क कर दिया है। इंटरनेशनल मार्केट्स। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की, जहां काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। US मार्केट्स में नस्दाक और SP 500 में कमजोरी देखी गई है, जिसका असर एशियन मार्केट्स पर भी पड़ रहा है। एक बड़ी खबर यह है कि कविन वर्ष को फेडरल रिजर्व का नया चेयर नामांकित किया गया है। इसके बाद US डॉलर में मजबूती आई है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। गोल्ड में पिछले एक दशक की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट दर्ज की गई है। एशिया में निक्के और हैंग सेंग में मिक्स ट्रेंड है। चाइना से आए जनवरी के मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़े 50.3 रहे हैं, जो एक्सपेंशन की ओर इशारा करते हैं और एनालिस्ट के अनुमानों से बेहतर हैं। हालांकि मेटल्स मार्केट में तनाव है। कॉपर की कीमतों में भारी गिरावट आई है, क्योंकि चाइनीज ट्रेडर्स ने फिलहाल खरीदारी से हाथ खींच लिए हैं। यूरोप में FTSE, DAX और CAC 40 पर भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी और US इंटरेस्ट रेट्स के आउटलुक का असर दिखने की उम्मीद है। बिजनेस स्टोरी इंडिया। भारतीय कॉरपोरेट जगत की बात करें तो आज कई निफ्टी 50 कंपनीज फोकस में रहेंगी। सबसे पहले हुंडई मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और अन्य ऑटो स्टॉक्स पर नजर रहेगी, क्योंकि कल आए सेल्स डेटा और बजट में स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के लिए किए गए ऐलानों का असर इन पर दिखेगा। बजट में एक्सपोर्टर्स को US टैरिफ्स से बचाने के लिए विशेष सपोर्ट का प्रावधान किया गया है, जो IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के लिए राहत की बात हो सकती है। वहीं इंडस टावर्स और टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में भी मूवमेंट दिख सकता है। एक और बड़ी चिंता बॉन्ड मार्केट से आ रही है। सरकार ने रिकॉर्ड बोरोइंग प्लान का ऐलान किया है, जो एनालिस्ट्स के अनुमान से कहीं ज्यादा है। इसके कारण गवर्नमेंट बॉन्ड्स की कीमतों में गिरावट और यील्ड्स में उछाल आने की संभावना है, जिससे बैंकिंग स्टॉक्स के मार्जिन्स पर दबाव पड़ सकता है। निवेशक आज खासतौर पर उन कंपनियों पर ध्यान देंगे जिनका डेट एक्सपोजर ज्यादा है। बिजनेस स्टोरी इंटरनेशनल बिजनेस फ्रंट पर एस्ट्रेजेनेका न्यूयॉर्क में अपनी लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है। कंपनी चाइना के इनोवेशन मार्केट में भी मल्टी-बिलियन डॉलर का निवेश बढ़ा रही है। जापान से खबर है कि लेजरटेक कॉर्प के शेयरों में 10% की भारी गिरावट आई है, क्योंकि उनके फ्यूचर आउटलुक ने AI रिलेटेड स्पेंडिंग के बावजूद निवेशकों को संतुष्ट नहीं किया। चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर में संकट अभी थमा नहीं है। चाइना वांके को 12 बिलियन USD का रिकॉर्ड लॉस हुआ है, जिससे अब वह पूरी तरह स्टेट सपोर्ट पर निर्भर हो गई है। इसके अलावा रोबोटिक्स इंडस्ट्री में हलचल है।
चाइनीज ह्यूमैनॉइड रोबोट कंपनियां अब यूएस और मिडिल ईस्ट के मार्केट्स में विस्तार कर रही हैं, जो एलोन मस्क की ऑप्टिमस को मास प्रोडक्शन से पहले कड़ी टक्कर दे सकती हैं। इंडोनेशिया में भी कमोडिटीज की गिरती कीमतों के कारण वहां के स्टॉक्स और सॉवरेन डेट में सेल ऑफ जारी है। इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक पॉलिसी के मोर्चे पर इंडियाज ट्रेड डील की चर्चा फिर तेज हो गई है। मार्केट रिबाउंड के लिए इस डील का जल्द पूरा होना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक आरबीए ने सबको चौंका दिया है। जहां पूरी दुनिया इंटरेस्ट रेट्स घटाने की सोच रही है, आरबीए महंगाई पर काबू पाने के लिए रेट हाइक का मन बना रहा है। यूएस में फेडरल रिजर्व और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इंटरेस्ट रेट्स को लेकर खींचतान जारी है। मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम ने कहा है कि वे यूएस की टैरिफ्स की धमकी के बावजूद क्यूबा को ऑयल सप्लाई जारी रखेंगी, जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है। चाइना में नेशनल टीम का दखल बढ़ रहा है ताकि स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को कम किया जा सके, लेकिन मेटल्स मार्केट में एक बड़े ट्रेडर के भाग जाने से 144 मिलियन यूएसडी के नुकसान की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। की टेकअवेज आज के बाजार के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, गिफ्ट निफ्टी के सकारात्मक संकेतों के बावजूद इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी क्योंकि निवेशक एसटीटी हाइक के असर को समझ रहे हैं। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर में आई भारी गिरावट कमोडिटीज के प्रति सेंटिमेंट को कमजोर कर सकती है। तीसरा, चाइना का बेहतर पीएमआई डेटा एशियन मार्केट्स के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। चौथा, डॉलर इंडेक्स की मजबूती और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स पर कड़ी नजर रखें क्योंकि यह एफआईआई फ्लोज को प्रभावित करेगा। और अंत में, इन्वेस्टर्स को उन सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें बजट में केपेक्स और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का फायदा मिला है। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।